फरारी और लैम्बोर्गिनी के बीच की कहानी तो हम सबको ही पता है कि कैसे फरारी कंपनी के ओनर ने फेरुशियो लैम्बोर्गिनी को बेइज्जत करा था। Go back to your tractors, farmer. जिसकी वजह से उन्होंने खुद की कार कंपनी खड़ी कर दी थी। लेकिन कहते हैं ना, समय खुद को दोहराता है और ऐसा हुआ भी, क्योंकि ऐसी ही कुछ गलती करी लैम्बोर्गिनी ने भी जब उसने अपने एक एम्प्लॉय के सजेशन को नकार दिया, जिसकी वजह से उस आदमी ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि आज पूरी दुनिया उसे जानती है। कौन था वो आदमी और उसने आखिर ऐसा क्या किया, जानते हैं इस वीडियो में। यह कहानी शुरू होती है ईयर 1955 में, जब अर्जेंटीना के एक छोटे से शहर कसिल्डा में होराशियो पगानी का जन्म हुआ। होराशियो पगानी के फादर एक बेकर हुआ करते थे और उनके स्ट्रगल को देखते हुए पगानी एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते थे। उनके बचपन से ही कार्स में बहुत इंटरेस्ट था और वो कार डिजाइन स्केचिंग में घंटों बिताया करते थे। इसलिए धीरे धीरे उनके मन में कार्स के लिए एक अलग ही पैशन डेवलप होने लगा। अपनी ग्रेजुएशन होने से जस्ट पहले होराशियो और उनके दोस्त गस्तावो ने मिलकर एक कार भी बनाई और अपनी ग्रेजुएशन के खत्म होते ही होराशियो ने अपनी एक छोटी सी मैकेनिकल शॉप खोली, जिसमें उन्होंने रेसिंग कार्स को डिजाइन और बिल्ड करना भी शुरू किया। उनके इस टैलेंट को फ्रेंच की ऑटोमोबाइल कंपनी रेनॉल्ट ने देखा और होराशियो को अपने यहाँ रेसिंग कार्स की बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए हायर भी कर लिया, जिसकी वजह से होराशियो को बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन होराशियो के सामने एक प्रॉब्लम आती है कि कसिल्डा शहर में वो रहते थे, वो एक एग्रीकल्चरल बेस्ड एरिया था, जहाँ ना तो कोई रेसिंग कार्स को चला सकता था और ना ही उन्हें अफोर्ड कर सकता था। होराशियो जानते थे कि अगर उन्हें अपने सुपर कार्स को बनाने की ड्रीम को अचीव करना है तो उन्हें एक ऐसी कंट्री जाना पड़ेगा जहाँ पे रेसिंग की जाती है। होराशियो के फादर इटली से थे और उन्होंने इटली में हो रही रेसिंग के बारे में भी सुना था, जहाँ पे लैम्बोर्गिनी जैसे ब्रांड्स भी ग्रो हो रहे थे, जिसकी वजह से 1982 में होराशियो अपनी वाइफ के साथ अर्जेंटीना को छोड़ के इटली मूव कर जाते हैं। इटली में मूव करते ही होराशियो के सामने सबसे पहली दिक्कत आती है जॉब ढूंढने की। लेकिन वो एक सुपर कार कंपनी में काम करना चाहते थे, फिर चाहे उन्हें किसी डिजाइनर या मैकेनिक की पोजीशन ना भी मिले। कुछ ही टाइम में लैम्बोर्गिनी होराशियो को हायर कर लेती है, बट किसी डिजाइनर या मैकेनिक के तौर पे नहीं, बल्कि एक साफ सफाई के कर्मचारी के रूप में। होराशियो अपने काम को बहुत मेहनत से करते थे, जिसके दौरान वो इंजीनियर्स को ऑब्जर्व करा करते थे और सीखा करते थे। समय के साथ साथ होराशियो के काम को लेकर डेडिकेशन को देखते हुए लैम्बोर्गिनी ने उन्हें कार डिजाइनर का रोल दिया और उन्हें अपनी ड्रीम के एक स्टेप और क्लोज ले आए। लेट 1980s तक वो अपनी कंपनी के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर बन गए थे और उन्हें कंपनी में चीफ इंजीनियर का रोल भी दे दिया गया था। चीफ इंजीनियर के रोल पे होराशियो का ये काम था कि वो काउंटेज लैम्बोर्गिनी के लिए एक डिजाइन तैयार करें। होराशियो के कार्बन फाइबर और सुपर कार के लिए पैशनेट होने की वजह से उन्होंने काउंटेज लैम्बोर्गिनी को कार्बन फाइबर से बनाने का सोचा, लेकिन लैम्बोर्गिनी का ऐसा मानना नहीं था। होराशियो ने लैम्बोर्गिनी से कहा कि उन्हें ऑटोक्लेव खरीद लेना चाहिए ताकि वो कार्बन पार्ट्स की प्रोडक्शन को बढ़ा सके, क्योंकि फ्यूचर में कंपनीज अपनी सुपर कार्स को बनाने में कार्बन फाइबर का यूज करने वाली थी। लेकिन उनके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये बोलकर कि हमारे राइवल फरारी पे ऑटोक्लेव नहीं है तो हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। ये सुन के होराशियो को बहुत बुरा लगा और उन्होंने लैम्बोर्गिनी को छोड़ने का सोचा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था कि तुम बेस्ट लग्जरी कार ब्रांड्स को टक्कर दे पाओ और खुद की सुपर कार कंपनी खोलो, क्योंकि होराशियो ये जानते थे कि अगर उन्हें अपनी कार कंपनी खोलनी है तो उन्हें पहले अपना नाम बनाना पड़ेगा। जिसके बाद उन्होंने डिजाइन किया और लैम्बोर्गिनी कॉन्टेस्ट को निकाला, जो लैम्बोर्गिनी की आज तक की ग्रेटेस्ट मॉडल है। लेकिन इस कार की सक्सेस के बाद भी होराशियो सेटिस्फाइड नहीं हुए। 1987 में उन्होंने बैंक से मनी बोरो किया ताकि वो कार्बन फाइबर्स की कार को बिल्ड कर सके। उन्होंने अपना बाकी समय लैम्बोर्गिनी काउंटेज के दूसरे मॉडल को बनाने में लगाया, जिसे हम काउंटेज इवोल्यूशन नाम से भी जानते हैं, जो कि सिर्फ कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम की बनी हुई थी। इसके रिजल्ट्स बहुत ही इंप्रेसिव थे, क्योंकि ये कार बहुत हल्की थी और पिछले काउंटेज के मुकाबले ये कार लगभग 500 किलो कम हैवी थी। 1991 में लैम्बोर्गिनी को छोड़ने के बाद होराशियो ने मॉडेना डिजाइन्स नाम से एक कंसल्टेंसी फर्म खोली। होराशियो कार्बन फाइबर को सुपर कार्स को बनाने में यूज करते रहे। लैम्बोर्गिनी में उनकी पॉपुलैरिटी होने की वजह से उनके पास काफी कंपनीज के क्लाइंट्स थे, लाइक फरारी और मर्सिडीज बेंज डाइमलर। 1992 में होराशियो ने ऑटोमोबाइल मॉडेना को फाउंड किया, लेकिन इटली में सुपर कार्स बनाना आसान नहीं था, क्योंकि मार्केट में पहले से लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसे ब्रांड्स ऑलरेडी मौजूद थे और फरारी भी मॉडेना डिजाइन्स के ही क्लाइंट्स थे। 1995 में बुगाटी, जो कि मॉडेना डिजाइन्स के क्लाइंट्स में से एक थी, उन्हें बैंकरप्सी फेस करनी पड़ी, जिसका सीधा इफेक्ट मॉडेना ऑटोमोबाइल की फंडिंग्स पे पड़ा, जिसकी वजह से होराशियो को 7 साल लग गए अपनी पहली सुपर कार बनाने में। इन 7 सालों में उन्होंने सारी सुपर कार को एनालाइज किया और गियर बॉक्स और इंजन समेत उन्होंने अपनी कार के 3700 पार्ट्स डिजाइन किए। 1999 में होराशियो अपनी पहली कार लॉन्च करते हैं, दी जोंडा। पगानी ने अपनी हर एक कार को 470 मिलियन इटालियन लाइरा में बेचा, यानी कि लगभग 2.5 करोड़ इंडियन रुपीस में। होराशियो को इस कार के 52 ऑर्डर्स मिले थे, लेकिन लो फंड्स होने की वजह से उन्हें अपफ्रंट डिपॉजिट से काम चलाना पड़ा और कंपनी ने साल में सिर्फ कुछ कार्स को ही बनाने का सोचा, जब तक उन पर अच्छा मैन पावर ना आ जाए और वो एक्सपेंड कर पाए। 2007 में पगानी यूएस में एंटर करती है और 2008 के आते आते पगानी साल की 17 कार्स बनाने लग गई थी और फिर पगानी अपनी कार्स लॉन्च करने लगी, जैसे कि हुआयरा। होराशियो को सुपर कार्स को बनाने का ड्रीम पूरा हो चुका था और लोग अब उन्हें उनकी कार्बन कार्स की वजह से जानने लगे थे। और जैसे ही होराशियो ने प्रेडिक्ट किया था, कार्बन फाइबर सुपर कार्स को बनाने में अब यूज करा जाने लगा था, क्योंकि ये बहुत ही हल्का था और साथ ही साथ मजबूत भी। अब तक पगानी ने नए मॉडल्स पे काम करना भी शुरू कर दिया था और 30 जून 2010 को पगानी ने पगानी जोंडा आर के साथ फरारी 599X को बीट करके प्रोडक्शन बेस्ड कार्स में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया था। 2013 में जोंडा के रेवोल्यूशन वर्जन लॉन्च किया गया, जिसमें हमें 800 हॉर्स पावर देखने को मिलती थी। फिर उसके बाद पगानी ने जोंडा 760
की कूप लिमिटेड एडिशन को लॉन्च किया जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। और सितंबर 2022 को पगानी ने हुआयरा की सक्सेसर उटोपिया कार को लॉन्च किया। एक बेकर के बेटे होने से और एक साफ सफाई करने वाले कर्मचारी से लेकर $125 मिलियन की नेटवर्थ तक पगानी ने एक बहुत लंबा सफर तय किया। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। बट अगर आप जानना चाहते हो जगुआर के डाउनफॉल के रीजंस को या फिर इंडिया में सुपर कार्स के ना बनाने के रीजंस को, तो आप इनमें से एक वीडियो देख सकते हैं।